क्वेश्चन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थ्री है। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर पार्ट 1 अगर पार्ट 2 नहीं देखें, जाइए प्ले लिस्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ देखिए 5% हानि, तो 5% हानि। उसके बाद कहा गया, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया 5% लाभ, 5% लाभ। अब देखिए इस क्वेश्चन में 5% हानि और 5% लाभ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन देखिए उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो अधिक कितना? 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है, 5 रुपया अधिक। उसके बाद देखिए करना क्या है, अधिक प्राप्त, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब देखिए 5 पर हानि और 5 पर लाभ, तो हानि और लाभ अगर रहे तो 10% जोड़ लीजिए दोनों को। अगर हानि और लाभ रहे तो दोनों जोड़िए। अगर पार्ट 1 नहीं देखें, जाइए प्ले पार्ट 1 देखिए। देखिए हानि और लाभ रहे तो प्लस, तो 5 5 10, 10%, 10% बराबर 5 रुपया। उसके बाद 1 बराबर 5/10 गुने 100। अब इसको 0 0 खत्म, यहाँ 10 यहाँ 5 बचा। उसके बाद गुना कीजिए, 10 5 50, 50% आंसर निकल कर चलाएगा। 50 आपको 50 जो है आंसर निकल कर चलाएगा, 50 आंसर निकल कर चले। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 50 आपको आंसर निकल कर चलाया। इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। अगर हानि लाभ रहे तो आप प्लस कीजिए और इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 20% लाभ, 20% लाभ, तो लाभ है 20%। इसको करना क्या है, 20% 20/100, प्रतिशत को खत्म कीजिए, 100 से भाग, 20 25 100, 1/5, 1/5 निकल गया। उसके बाद करना क्या है, 5 लाभ है तो 5 से 6, 5 से 6। उसके बाद देखिए 5 से 6 हो गया, 1 बढ़ गया क्योंकि लाभ है। अगर हानि रहता तो 5 से 4, 1 कम। उसके बाद देखिए ये आपको नीचे वाला CP ऊपर वाला SP, नीचे वाला CP ऊपर वाला SP, CP क्रय मूल्य ऊपर वाला विक्रय मूल्य। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में 390 रुपया में बेचता है, 390 रुपया में बेचा गया तो क्रय मूल्य कितना है? 5। बेचा गया कितना में? 390 रुपया में, 390। 1 बराबर 390/5। उसके बाद काटिए इसको काटिएगा, कितना हो जाएगा? 7 5 35। उसके बाद बच गया 4 8, 78 निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में कहा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको पूछा गया। क्रय मूल्य जब पूछा गया तो आपको करना क्या है, क्रय मूल्य जब पूछा गया तो क्रय मूल्य हमको CP हमको निकालना है। तो हमको 6 बराबर कितना दिया हुआ, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 390 रुपया में बेचता है तो कितना? 390 रुपया, 390 कितना, क्योंकि विक्रय मूल्य हमको 6 दिया हुआ, तो 6 बराबर 390। 1 बराबर 390/6। उसके बाद काटिए, 6 के 36, 6 बारी में बच गया कितना? 3, 6 5 30, 65। 1 बराबर 65। हमको क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य कितना है? CP 5 है, 5। 1 बराबर कितना? 65, 65 से गुना कीजिए, 65 को 5 से, 65 को 5 से 5 25,
31 दो 32, 325, 325 आंसर निकल कर चला है। कितना? 325। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 325 रुपया, क्योंकि विक्रय मूल्य हमको कितना बेचता है? 390 रुपया में बेचता है। तो बेचने कितना है? 6 है। विक्रय मूल्य कितना है? 6 बराबर 390, 1 बराबर 65। तो क्रय मूल्य हमको पूछा गया, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 5। सीपी कितना है? 5 है। 5 कितना निकला? 1 बराबर 65, 65 से गुना के 325 रुपया आंसर निकल कर चला आया। देखिए, मंगलू एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा, कितना में बेचा कि उसे साइकिल पर 10% लाभ हुआ? 10% लाभ हुआ। तो 10% लाभ, अब इसको करना है, 10 को परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग, इसको काटिए 1/10, 1/10 निकल गया। उसके बाद करना क्या है? लाभ है 10 से 1 बढ़ेगा 11, तो 11/10। उसके बाद करना नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला एसपी, ऊपर वाला हो गया विक्रय मूल्य, नीचे वाला क्रय मूल्य। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया मंगलू एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा, तो खरीदा क्रय मूल्य कितना है? 10, 10 बराबर 1250 रुपया, 1250 रुपया। तो 1 बराबर 1250/10, 0 0 खत्म, निकल गया 125, 125 निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में कितना में बेचा जाए उसे साइकिल 10 में लाभ हुआ? कितना में बेचा गया? 11 में, विक्रय मूल्य 11, 11 गुने 1 बराबर 125, 11 को 125 से गुना कीजिए, 5 2 1, 5 2 1, 5 7 3 1375, 1375 आंसर निकल कर चलेगा। 1375 इसका आंसर निकल कर चलेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1375 रुपया आपको आंसर निकल कर चलेगा, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य पूछा गया, कितना में खरीदा, कितना में बेचा जाए, कितना में बेचा जाए कि लाभ हो जाए। तो बेचा गया कितना? 11 में, क्योंकि विक्रय मूल्य 11 है। 11 1 बराबर 125 से गुना किए, 1375 रुपया आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप से क्वेश्चन को हर टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 2 मशीन में से प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या होगा? एक व्यक्ति में मशीन में प्रत्येक का 396 रुपया में बेचता है, एक पर होता है 10 रुपया हानि और दूसरे पर 10% लाभ। अब करना, इस पे हो रहा है एक ही प्राइस पर दो बारी कम हो रहा है, एक बार लाभ एक बार हानि। तब इसमें करना है क्या? ए बी फार्मूला लगाइए, या एक को 2 टाइप से क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन में 10% लाभ, 10% लाभ, तो 10% लाभ जब है तो इसको करना क्या है? 10/% हटाएंगे 100, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10, क्योंकि लाभ हो रहा 10 से 11, पहले 10 था अब हो गया 11। उसके बाद देखिए कहा गया, उसके बाद देखिए पहले इसको 10 से 11, उसके बाद लाभ है, उसके बाद हानि, दूसरा में हानि 10% हानि, 10% हानि है, तो 10% हटाएंगे 100 से भाग, 1/10, पहले 10 था अब 1 कम 9, तो 1 कम, पहले 10 था, इम लाभ है 10 से 11, तो पहले 10 था अब हो गया 11। उसका दूसरा में हानि, तो पहले 10 था अब 1 कम 9, पहले 10 था अब 1 कम, तो 9 हो गया। उसके बाद करना क्या है? 10 को 10 से गुना कीजिए 100, उसके बाद 11 को 9 से करिए 99। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया पूरे सौदे में लाभ या हानि, 10 100 में खरीदा गया, 99 में बेचा गया, कितना हानि हुआ? 1 का हानि हुआ, किसके लिए? 10 100 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए,
100 खत्म, बच गया 1% का हानि हुआ, 1% का हानि निकल के आंसर आ गया। 1% हानि हुआ क्योंकि 100 में खरीदा गया, बेचा गया कितना में, 99 में, तो 1% का हानि हुआ। अब देखिए करना क्या है, दूसरा विधि, ये भी फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा विधि में 10% लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ, तो करना क्या है, ये भी फार्मूला लगाना है। कैसे, A + B + AB बटा 100। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले लाभ हुआ, पहले लाभ, तो +10, उसके बाद क्या हानि, 10% हानि, तो -10, उसके बाद प्लस, तो 10 गुने -10 बटा 100। अब करना है कि +10 -10, बाद क्या करना है, 10 लिए, उसका 10 को -10 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 100, नीचे कितना 100 खत्म, यहाँ बचेगा +10 -10, माइनस कट गया 1, उसके बाद +10 माइनस में प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस के 11। अब इसको घटाए, माइनस में से 10 प्लस हो जाएगा -1%, तो माइनस में हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आया, जान गए, और प्लस में आता तो वृद्धि, माइनस में आता कमी, 1%, सिर्फ 1% कमी, हानि हुआ 1% का हानि, क्योंकि माइनस में आया तो हानि हुआ, अगर प्लस में आता तो लाभ। तो हमको क्वेश्चन में यहाँ भी हानि आया, इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1% हानि हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को 1% हानि निकल कर चलाया। क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 रुपये में बेचता है तो उसे 5% हानि उतनी ही पड़ती है, तो बताइए कि घोड़ा को कितने में बेचा कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। तो पहले 5% हानि हुआ, पहले 5% का हानि हुआ, तो हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%, उससे 5% अगर घट गया, हानि हुआ 95%, तो 95% बराबर कितना दिया हुआ है, 570 रुपया। उसके बाद कहा गया कि 5% लाभ में अगर बेचता तो कितना होता, 5% लाभ, तो 100 हमेशा 105 हो गया। अगर 105% लाभ में अगर बेचता तब उसको क्या होता। अब देखिए 570 बटा 95, उसके बाद 105 लाभ में 105 में बेचा गया, 105, उसके बाद 19 पच्चे 95, 21 पच्चे 105, 19 तिया 57, यहाँ आया 3 पर 0 30, और उधर 21, 30 को 21 से गुना कीजिए, 30 को 21 से गुना कीजिए, 0 3 0 6 0 630 आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका 630 आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य का मतलब गुना, क्रय मूल्य का 60%, तो सीपी का में गुना 60%, प्रतिशत को हटाइएगा 100 से भाग। उसके बाद कहा गया विक्रय मूल्य के 50% बराबर, विक्रय मूल्य को तो एसपी का मतलब गुना, कितना 50%, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। उसके बाद 50 दूना 100, 0 0 खत्म, 5 दूना 10, 3 दूना 6, उसके बाद 3 सीपी, नीचे 5,
उसके बाद SP, ऊपर कुछ नहीं 1, उसके बाद नीचे 2, उसके बाद 2 को इधर से गुना कीजिए, 5 को इधर से गुना कीजिए, 2 को इधर 6 CP, 5 को SP 5 SP। उसके बाद करना क्या है, CP हमेशा नीचे होता है तो SP ऊपर है, CP नीचे, यहाँ 6 है, ये भाग में चलाएगा तो CP 5 है, SP 6 है, तो 5 से 6 कितना बढ़ा 1, कितना 1 बढ़ा, तो करना क्या है, 1 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए, 5 दूना 10, 2 पर 0 निकल के आएगा 20%, आंसर आपको निकल कर चलाएगा, 20% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। कितना 20% लाभ हुआ, क्योंकि 5 से 6 वृद्धि हुआ, 5 से 6, इसका मतलब हुआ किसके 5 रिस्पेक्ट में, तो 20% लाभ आपको निकल कर चलाएगा, 20% लाभ। इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना है 5, अब विक्रय मूल्य 6, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5:6। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, CP कितना, CP अनुपात SP कितना है, CP कितना है 5, उसके बाद SP कितना है 6। अब क्या खरीदा गया 5 में, बेचा गया 6 में। अब कहा गया लाभ क्या होगा, तो 5 से 6 कितना वृद्धि हुआ 1 का, किसके लिए 5 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए, 5 दूना 10, तो 20% लाभ आंसर निकल कर चलाएगा। कितना 20% लाभ निकल कर चलाएगा। 5 में खरीदा गया, बेचा गया 6 में, कितना लाभ हुआ 1 का, किसके लिए 5 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना कीजिए, 20% लाभ निकल कर चलाया। देखिए यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। 15 मेजों का क्रय मूल्य, 15 मेज का क्रय मूल्य, तो 15 मेज का CP, उसके बाद कहा गया 20 मेज का विक्रय मूल्य, 20 मेज का विक्रय मूल्य SP। अब करना क्या है, CP यहाँ, SP यहाँ। अब करना क्या है, CP हमेशा नीचे होता है, CP हमेशा नीचे, क्रय मूल्य हमेशा नीचे। यहाँ कितना 15, अब 20 इधर भाग में, 4 पच्चे 20, 3 पच्चे 15, तो 3/4 SP बटा CP। तो पहले जो है क्रय मूल्य कितना 4 है, अब विक्रय मूल्य 3, तो बेचा गया, खरीदा गया 4 में, अब बेचा गया 3 में, 1 का हानि हुआ, 1 का हानि किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, बच गया 2, 4 पच्चे 20, 25% हानि, 25% हानि आंसर निकल कर चलाएगा। क्योंकि हानि हुआ, 4 में खरीदा गया, बेचा गया 3 में, हानि हुआ, तो 25% हानि निकल कर चलाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25% हानि आंसर निकल कर चलाया। देखिए किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 10% हानि हमेशा 100%, हमेशा 100%, उसमें 10% हानि हुआ तो 90% बच गया, क्योंकि 10% हानि हुआ, 100% में 90% बचा। उसके बाद 72 रुपया, उसके बाद कहा गया 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, 5% लाभ, तो 105 हो गया। 105 में अगर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, 72/90, 105 में लाभ में बेचा जाएगा
105 से गुना कीजिए। उसके बाद 18 पच्चे 90, 21 पच्चे 105, 18 चौक 72। उसके बाद करना क्या है, 4 को 21 से गुना करिएगा 84, 84 आंसर निकल कर चल आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 84 रुपया आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि 10% हानि हुआ 90, 72 रुपया, 105 रुपया, 5 में लाभ, तो लाभ में अगर बेचा जाए तो 105 हो गया, 105 रुपया में उसका 72 90, 105 में लाभ बेचा तो 105 से गुना करिए। उसके बाद काट कर 84 रुपया आंसर निकल कर चल आया।